नमस्कार, मैं धीरज चौहान, डीसी द गाइड। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके बीच में हूँ। आज हम जानेंगे एक गधे की कहानी। गधे की कहानी रे, गधे से भी हम सीख सकते हैं। अब गधे से क्या सीख सकते हैं वो हम जानेंगे इस कहानी में। एक बार दो गांव थे और उन गांवों के बीच में एक घना सा जंगल था और एक गांव में एक गधा रहता था। खूब मेहनत करता था, ईंटें ढोता था, लकड़ियां ढोता था, जंगल से खूब इधर उधर मेहनत करता था। एक बार इस गधे को सूझा कि थोड़ा जंगल में घूम कर आऊं और जंगल को पार कर, बहुत घना जंगल था, लोग डरते थे। अब ये गधा चल दिया जंगल में से, भटकता भटकता भटकता, इधर से उधर, कभी उधर भटकता भटकता, और डर रहा था। फिर कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। घने जंगल में से खूब डर लग रहा था और फिर जैसे तैसे करके वो जंगल पार कर गया। और जैसे इसने जंगल पार किया, दूसरे गांव में जब पहुंचा तो गांव के लोग बहुत खुश हुए और फिर गांव से बहुत खुश हुए। अरे वाह, गधे ने जंगल पार कर लिया, वाह गधे ने जंगल पार कर लिया। खूब प्रशंसा हुई इसकी और खूब जय जयकार जैसी होने लगी। वाह, गधा तो बड़ा समझदार है, जंगल पार कर लिया गधे ने। और फिर इसकी प्रशंसा सुनकर बाकी के जानवर भी सोचने लगे, बाप रे, इसकी तो खूब प्रशंसा हो रही है। तो फिर उस गांव के कुछ कुत्तों ने सोचा, हम भी तो जंगल पार कर सकते हैं। और वो भी गधे के बनाए गए रास्ते पर घूमते हुए इधर से उधर, उसी रास्ते को सूंघते हुए, उसी रास्ते पर होते हुए वो भी पार कर गए। अरे वाह, कुत्तों ने भी रास्ता पार कर लिया और उसी रास्ते से होते हुए कुत्तों ने भी रास्ता पार कर लिया। कुत्तों को भी प्रशंसा मिली। अब तो होड़ लग गई, बाकी जानवर भी उस जंगल में जाने लगे और उस रास्ते पर, जो रास्ता बनाया था गधों ने और कुत्तों ने, और उसी रास्ते पर जाकर जंगल में घूमने लगे और जंगल को पार करने लगे। अब एक रास्ता बन गया वहाँ पर। कई साल के बाद अब वहाँ पर एक पक्का रास्ता बनने के लिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया। पूरी टीम आई, चीफ इंजीनियर आया, वो सर्वे करने लगे और उन्होंने उस जंगल में से एक रास्ता बनाने के लिए प्रपोज किया। और वो उस गांव में सर्वे के लिए आए। उस गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, रुकिए 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 रुकिए। बोले, क्या हुआ? आप ये जो रास्ता बना रहे हैं, इस रास्ते को मत बनाइए। ये जो रास्ता दूसरा जा रहा है, इस रास्ते से को पक्का करिएगा। बोले, चीफ इंजीनियर बोला, ऐसा क्यों? वो बोला, इसलिए क्योंकि इसी रास्ते से होकर गधा गया था, इसी रास्ते से होकर बाकी जानवर गए। ये रास्ता जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा, इसी को बनाइए। बोला, क्या आप इसी रास्ते से चाहते? बोले, हाँ, हम चाहते इसी रास्ते से पक्का रास्ता बढ़े। क्योंकि गधा गया था। अब ये स्तब्ध रह गया। बोला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, गधा गया वहां तक तो ठीक है, लेकिन उस गधे के बनाए हुए रास्ते पर आप इंसान भी चलना चाहते हो, ये सुनकर मुझे ज्यादा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा, अरे गधा तो बहुत घूम घाम के गया था, आप क्यों उस रास्ते को फॉलो करना चाहते हो? सीधा रास्ता जब इंसान बना रहा है, आप उस रास्ते को क्यों नहीं फॉलो करना चाहते हो? तो कई बार आम जीवन में भी ऐसा होता है। कुछ लोग, सामान्य से लोग, कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में बड़ा ही उबड़ खाबड़ सा रास्ता चुनते हैं और कुछ कामयाबी, छोटी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और कई बार हम उसी घिसे पिटे रास्ते पर चलते रहते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं और जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, खूब उलझते हैं, खूब भटकते हैं इधर से उधर, और फिर जीवन में वही कुछ छुटमुट कुछ चीज़ें मिलती हैं। अरे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ नए रास्ते बना सकते हो, कुछ नई चीज़ें ढूंढ सकते हो, कुछ नए इनोवेशंस कर सकते हो और अपने रास्ते खुद भी बना सकते हो। आप सबके अंदर वो क्षमता है, बस घिसे पिटे रास्तों को फॉलो करना बंद करिए तो नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। गधे से, इस कहानी से गधे से सीख लीजिए और हम गधे नहीं इंसान बने। यदि इंसान कुछ नया नहीं करता, ये सब इंसान के अंदर की ताकत है, उस इंसान के अंदर की ताकत को हम पहुँचा, कुछ नया कुछ कर सकते हैं, हर फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं, तो आपको कभी भी संघर्ष नहीं होगा और जीवन में कुछ बड़ा करके जाओगे। शेयर करें इस कहानी को, जिससे कि हो सकता है कई लोग जो जीवन में निराश हैं, जो घिसे पिटे रास्तों को फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ नई आशा की किरण और नया करने की प्रेरणा मिल जाए। मिलते हैं वापस अगले थर्सडे को सुबह 9 बजे नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।